हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी में। तो आज हम लोग जो हैं समास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने समास के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस क्लास में हम समास के कुछ 50 और प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें जो है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो इसका जो चरण कमल में जो है कौन सा समास है? चरण कमल में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास इसका राइट आंसर है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें कार्य करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो विशेषण और विशेष के योग से जो है कर्मधारय समास बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुव्रीहि समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है। तो आपको बताना है कि पीताम्बर जो पद है इसमें कौन सा समास है। तो पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास बताइए। किसमें बताना है? भरपेट। आपको इसमें बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है। तो ऑप्शन क्या है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो है निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 58 एवं 59 के लिए उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा। तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि पथ में भ्रष्ट जो है, सॉरी पथ से भ्रष्ट, मतलब कि वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है। अष्टाध्यायी अर्थात अष्टाध्यायी का समास विग्रह करने पर क्या होगा कि 8 अध्यायों वाला। तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास इसका राइट आंसर होगा। 8 अध्यायों वाला मतलब कि यहाँ पर जो है संख्या की बात की गई है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्विगु समास में संख्या या समूह का जो है कार्य होता है। आपको इसमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन क्या दिया गया है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज और चरण कमल। तो आपको बताना है बहुब्रीहि समास। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है चतुर्भुज में जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो चतुर्भुज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या है, बीड़ा पहाड़ी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो ऑप्शन नंबर ए बीड़ा पहाड़ी इज द राइट आंसर। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है जो है, अर्थात इसमें तीनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। मतलब चारों में जो आपको बताना, चारों में एक जो है उसमें कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए नीलगाय, ऑप्शन नंबर बी प्रिय सखा, ऑप्शन नंबर सी कृतकृत, ऑप्शन नंबर डी विद्याभ्यास। ऑप्शन नंबर डी विद्याभ्यास इज द राइट आंसर जो है। विद्याभ्यास में जो है कर्मधारय समास नहीं है और नीलगाय, प्रिय सखा और कृतकृत में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो चारों में से एक जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है और 3 जो है नहीं है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन क्या है, आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण और अष्टाध्यायी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको समास विग्रह आना होना चाहिए जो है कि समास को कैसे विग्रह करते हैं, समास को कैसे तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आशातीत इज द राइट आंसर होगा। तो आशातीत का अगर समास विग्रह करेंगे तो आशा के लिए आशा की अतीत जो है। इस प्रकार से आप जो है समास विग्रह कर सकते हैं किसी भी अक्षर शब्द का। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समास में दोनों अर्थ प्रकट करते हैं, पद मिलकर एक नया। तो इसमें जो है कुछ मिस्टेक हो गया है जो है टाइपिंग में, तो इसको मैं बाद में सॉल्व कर दूंगी। ऑप्शन क्या है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मुझे देखना पड़ेगा जो है क्योंकि इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष इज द राइट आंसर। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। गौशाला का समास विग्रह क्या होगा कि गौ के लिए शाला, अर्थात जहाँ पर गाय या जानवरों को रखा जाता है उसे गौशाला कहते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास को पहचानने का एक ये भी है कि इसमें जो है के लिए आता है जो है, जैसे कि गौ के लिए शाला अर्थात गौशाला। इस तरह से आप जो है तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। योगदान में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष इज द राइट आंसर। योगदान का समास विग्रह क्या होगा, योग के लिए दान। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, जहाँ पर के लिए आ जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास के अलावा और कोई समास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव।
तो देव जो महान है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय जो है द राइट आंसर। इस जो है देव जो महान है में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या दिया गया है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु। तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीताम्बर में कौन सा समास है? सबसे पहले तो आप पीताम्बर का समास विग्रह कीजिए। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात अंबर मीन्स कपड़ा, मतलब पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण है, इसका आंसर है जो है। आप लोगों को पता होगा कि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो इसमें भगवान गणेश जी की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल में समास है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौराहा में समास है? ऑप्शन क्या दिया गया है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। चौराहा का जब समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह, तो जैसे कि आप लोगों को देखा होगा चौराहा होता है तो उसमें 4 राहें होती हैं, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो 4 राहों का समूह, इसमें संख्या आ रही है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिसमें संख्या आती है वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छोटी छोटी चीज़ों से आप जो है समास को पहचान सकते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सप्तर्षि में समास है? इसमें भी वही आ गया, सप्तर्षि मतलब 7 ऋषियों का समूह जो है। तो यहाँ पर 7 संख्या आ गई जो है, संख्या भी आ गई और समूह भी आ गया जो है, 7 ऋषियों का समूह अर्थात सप्तर्षि। तो ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन क्या दिया गया है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। तो ऑप्शन नंबर सी आजन्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? चारों ऑप्शन में एक में कर्मधारय समास नहीं है और 3 में कर्मधारय समास है। तो आपको वो वाला पंक्ति पहचानना है किसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। दूसरा है तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तीसरा है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। चौथा है उठो दिया बाती का समय हो गया। तो लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इसमें कर्मधारय समास है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, इसमें भी कर्मधारय समास है। और विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, इसमें भी कर्मधारय समास है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी उठो दिया बाती का समय हो गया है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास के किस श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया गया है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि नीलकमल में कौन सा समास है। ये बस बच्चों को जो है कंफ्यूज करने का वो है कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि कैसे क्वेश्चन सब, और इसी में लोग गलती कर देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना है जो है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तभी उसका आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। तो नीलकमल में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो नीलकमल का जब समास विग्रह करेंगे तो नीला है कमल, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अव्ययी भाव समास है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 जो है अव्ययी भाव समास नहीं है और 1 अव्ययी भाव समास है। तो आपको बोला पंक्ति पहचाननी है जिसमें अव्ययी भाव समास है। तो क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कनक जैसी लता अर्थात कनक लता, बी है 3 बेड़ियों का समूह अर्थात त्रिवेणी, सी है जीवन पर है, तो डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो डी आ गया इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लोग जो है डी को आंसर देके चले आते हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अव्ययी भाव समास इसमें जो है कौन सा समास है? ये जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन जैसा श्याम अर्थात घनश्याम, यह कौन सा समास है? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, घन जैसा समास यानी कि इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीसरे पद तीनों पद को मिलाकर घनश्याम बना है। तो इसमें तीनों पदों की प्रधानता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुव्रीहि समास में तीनों पदों की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है, ठीक। तो इसमें समस्त पद दिया गया है, इस तरफ ये सब समास समस्त पद हैं और ये सब जो है समास हैं। तो आपको बताना है कि चारों पदों में कौन कौन से समास हैं। तो वाग्दत्ता में जो है, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? सॉरी, फिर से देखिएगा कि हम जो है वाग्दत्ता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक। तो और दूसरा धर्माधर्म में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास होगा। और सप्ताह इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास होगा। और कमल नयन में कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय इसमें ऑप्शन क्या है? ए का A1 B2 C3 D4, बी है A4 B2 C1 D3, सी है A1 B3 C4 D2, डी है A2 B4 C1 और D3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें ए को 4 है ना, ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, 1 मिनट जो है मैं इसको थोड़ा पीछे कर देती हूँ, हम बहुत आगे आ गए हैं। कौन सा क्वेश्चन था हम कर रहे थे हम लोग? हम लोग 79 पे पहुँचे थे। तो क्या है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन क्या दिया गया है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास इज द राइट आंसर। तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यथासंभव में ये संख्या नहीं संभव है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा। अंधार कार युक्त
इसमें तत्पुरुष समास होगा। अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास होगा और जन्म मरण में द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन में कौन सा है? पहले तो देखिए ए का 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है तत्पुरुष समास में? आपको बताना है इसकी परिभाषा। तो ऑप्शन क्या है? पहला खंड प्रायः प्रधान होता है, दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है, दोनों खंड प्रधान होते हैं, और चौथा है दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होते हैं। तो तत्पुरुष समास से आप लोगों को पता होगा कि दूसरा और अंतिम खंड प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रसोई का घर अर्थात रसोई घर, यह कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हो, जहाँ पर का, के लिए, के द्वारा, में आ जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो रसोई घर अर्थात रसोई का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो जहाँ पर से आ जाए, के लिए आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब शब्द में समास है। ये पंजाब शब्द जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, जो है समास के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है। पंजाब का अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का समूह। यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि पंजाब में 5 नदियों का समूह है, एक दूसरे से 5 नदियाँ मिलती हैं एक जगह पर। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। 5 नदियों का समूह, यहाँ पर संख्या आ गई 5, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास इज द राइट आंसर। द्विगु समास जो है इसमें यह संख्या या समूहवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की सभा, राजसभा, यह कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास पहचानने का एक बिंदु है, वह है कि यहाँ पर की, का, में से या के लिए या के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर दर्द शब्द में समास है। सिर दर्द अर्थात सिर में दर्द। अब जहाँ पर में की समास विग्रह करने पर जहाँ पर में के लिए के द्वारा आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समास युग्म सही नहीं है? चारों दिया गया, इसमें समास दिया गया और एक एक उदाहरण दिया गया है, तो कौन से समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या है? नील कमल में है कर्मधारय समास, आजीवन में है तत्पुरुष समास, चौराहा में है द्विगु समास और यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास ये सही है, चौराहा में द्विगु समास है ये सही है, और नीलकमल में कर्मधारय समास ये सही, लेकिन आजीवन में तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यह युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो आपको मोक्ष प्राप्त का जब समास विग्रह करेंगे तो बीच में कौन सी विभक्ति आती है? तो मोक्ष प्राप्त विग्रह क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर डी को इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है कि बच्चे जो है कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, जो है कैसे वो अपने एक क्वेश्चन को मतलब गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनपटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनपटा में जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्वंद, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो कनपटा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? आपको बताना है कि कौन सा पद समास विग्रह वाला पद है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण और रणशूर। तो नगर प्रवेश यह कोई समास का उदाहरण नहीं है। कला प्रवीण इसमें भी कोई समास विग्रह नहीं हो सकता और रणशूर इसका भी समास विग्रह, लेकिन कार्य में दक्ष अर्थात कार्य दक्ष इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो रस से भरा अर्थात रस भरा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो आपको माल गोदाम को जो है माल गोदाम का समास विग्रह करना पड़ेगा। तो माल गोदाम का समास विग्रह क्या होता है कि माल के लिए गोदाम, जहाँ पर माल रहता है उसके लिए जो गोदाम बनाया जाता है वही, तो माल के लिए गोदाम। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है माल से गोदाम, माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम और माल और गोदाम। तो ऑप्शन नंबर सी माल के लिए गोदाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, आचार। तो आपको बताना है कि इसका सामासिक युग्म पद क्या होगा आचार का। तो खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन और अनादर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आचार का विचार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विचार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग ये देखिए कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको अभी तक कराए, इसमें एक प्रश्न ऐसा नहीं है, भी ऐसा पद नहीं है जो कि एक ही सीरीज में चलता हो। इसमें जो है प्रश्नों की अलग अलग वैरायटी है, जो कि प्रेजेंट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस आपको पद दिया जाता है और आपको उसमें समास पूछ लिया जाता है। उसमें आपको समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है, समास भी पूछ लिया जाता है, विभक्ति भी पूछी जाती है जो है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है जो है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। और बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं जो, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से को मिलेंगे और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो क्या है? सप्त सिंधु। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सप्त सिंधु में समास क्या है, लेकिन नहीं, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑप्शन क्या है? 7 सिंधु का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 सिंधुओं का समूह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन। इसमें क्या है आपको बताना है कि दशानन का समास विग्रह क्या होगा। दशानन का समास विग्रह होता है 10 हैं आनंद जिसके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात दशानन। इसमें जो है तीसरे पद की अर्थात तीनों पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? दशानन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन शब्द में समास है। तो ऑप्शन क्या है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? ये देखिए यहाँ पर ये भी पूछ लिया गया जो एक समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो ऑप्शन क्या है? संधि, समास, समास विग्रह या समास विच्छेद। तो समास में क्या होता है? समास विग्रह होता है, ना कि समास विच्छेद होता है, ना कि संधि होती है और ना ही समास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो आपको बताना है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास।
तो आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति, क्या आ गया? के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, जहाँ पर के लिए में से के द्वारा आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर सिर्फ एक ही समास होगा। वह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के समास के अलावा यहाँ पर कोई समास नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, एक और बात, अगर तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है, और कर्मधारय समास भी नहीं दिया गया है, बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये जो है अंतिम क्वेश्चन है आपका, जो है क्या है? सद्भावना शब्द में समास है, तो ऑप्शन क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। सद्भावना में कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो है, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय।